हेलो स्टूडेंट्स। आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है टॉपिक? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान दें। ठीक है। सपोज दैट देर आर टू सेट्स। एक सेट ए है, दूसरा सेट थोड़ा सा मैं इसे बड़ा बनाता हूँ। चलिए, वो इरेज नहीं हो रहा। और एक दूसरा सेट है सेट बी। सेट ए रिप्रेजेंट ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ राजा दशरथ। राजा दशरथ की फैमिली एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे आप सब लोग जानते हैं। दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, ये थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये सेट ए है और ये है सेट बी। दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है। एंड द सेट बी रिप्रेजेंट द फीमेल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ राजा दशरथ। तो ये हैं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और फिर सीता, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुति कीर्ति। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं, एनए आप अगर कहें तो ये 5 हैं। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट बी तो ये होगा 4, 3, 7। ठीक है। अब सेट ए से सेट बी में पहले तो ये समझें ए क्रॉस बी क्या होगा। ए क्रॉस बी क्या होगा? एन ए क्रॉस बी क्या होगा? एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी, यानी 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। 35 लिखूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं ए क्रॉस बी में क्या होगा। ठीक है। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होगा, दशरथ के साथ सभी का बनाओगे तो दशरथ के साथ कौशल्या, दशरथ के साथ कैकेयी, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर दशरथ के साथ सुमित्रा। ठीक है। फिर दशरथ के साथ सीता, फिर दशरथ के साथ उर्मिला। ठीक है। फिर दशरथ के साथ मांडवी, फिर दशरथ के साथ श्रुति कीर्ति। फिर दशरथ के बाद आप राम को लीजिए तो राम के साथ कौशल्या, राम के साथ कैकेयी एंड सो ऑन। इसी तरह से आप लक्ष्मण के साथ सबको लीजिएगा, भरत के साथ लीजिएगा और शत्रुघ्न के साथ। तो ये 7 सभी में होगा तो 7 इंटू 5 35 एलिमेंट्स होंगे। तो पहले तो आप ये समझिए देयर आर टू सेट्स। सेट ए रिप्रेजेंट मेल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ राजा दशरथ एंड सेट बी रिप्रेजेंट्स, और वो कितने हैं? 5, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और सेट डी रिप्रेजेंट फीमेल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ राजा दशरथ, दैट इज 7, जो कि 7 है। क्या है? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति। अब अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, यानी कि हम ए क्रॉस बी को लें, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे 35 होंगे। डी के साथ सातों को आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, राम के साथ सातों का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, लक्ष्मण के साथ सातों का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, भरत के साथ सातों का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और शत्रुघ्न के साथ। और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 35 होंगे। अब कभी भी सेट ए का सेट बी से जो आप रिलेशन लेते हो,
देयर आर ए नंबर ऑफ रिलेशंस क्रिएटेड फ्रॉम सेट ए टू बी। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे आर, जो रिलेशन होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कभी भी जब सेट ए से सेट बी में आप रिलेशन क्रिएट करते हैं तो ये रिलेशन जो होता है, कोई भी रिलेशन हम ए से बी बनाएंगे तो इन्हीं 35 में से कुछ एलिमेंट हो सकते हैं या पूरे के पूरे 35 ही हो सकते हैं, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो पहली चीज तो ये समझें, अगर किसी सेट ए से सेट बी में कोई भी रिलेशन हम फाइंड करते हैं तो दैट रिलेशन विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होगा। ठीक है, अब हम एक रिलेशन लेते हैं, एक रिलेशन आर हम लेते हैं। वो क्या है? was husband of। ओके, एक हम रिलेशन लेते हैं was husband of। अब जरा सा ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब ये पूरे 35 को आप काउंट करोगे, चूंकि लिखता तो मैं बहुत ज्यादा हो जाता है, यहां से आप समझें दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, तो यानी ये रिलेशन आपका बन जाएगा, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या। फिर दूसरा है दशरथ कैकेयी, बीच में लगा के देखो, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, बिल्कुल ये हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, बिल्कुल। लेकिन अब दशरथ का सीता से रिलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज दशरथ वाज नॉट हस्बैंड ऑफ सीता, दशरथ वाज नॉट हस्बैंड ऑफ उर्मिला, दशरथ वाज नॉट हस्बैंड ऑफ मांडवी, दशरथ वाज नॉट हस्बैंड ऑफ श्रुति कीर्ति। तो जो ये रिलेशन डिफाइंड है वाज हस्बैंड ऑफ, उसमें पहले वाले के साथ 3 का रिलेशन आएगा। अब जरा राम पे आ जाइए, राम वाज नॉट हस्बैंड ऑफ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, राम वाज ओनली हस्बैंड ऑफ सीता। तो आर के साथ किसका बनेगा रिलेशन? सीता का बनेगा। ओके, राम वाज नॉट हस्बैंड ऑफ उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति। लक्ष्मण को ले लो, ठीक है, तो लक्ष्मण वाज नॉट हस्बैंड ऑफ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सीता, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला। भाई मैं जरा मैथ्स पढ़ाता हूं तो मुझे रामायण का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो अगर मुझसे कोई मिसिंग होगी रिलेशंस में तो आप लोग उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाइए भरत पे, भरत वाज नॉट हस्बैंड ऑफ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सीता उर्मिला, भरत वाज हस्बैंड ऑफ मांडवी, भरत वाज नॉट हस्बैंड ऑफ श्रुति कीर्ति। आफ्टर दैट भरत वाज शत्रुघ्न वाज नॉट हस्बैंड ऑफ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सीता उर्मिला मांडवी, शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ श्रुति कीर्ति। तो आप देख रहे हो कि रिलेशन आर जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। कोई भी सेट ए का सेट बी से रिलेशन लेंगे तो ऑलवेज दैट वाज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक मैं और रिलेशन के बारे में डिस्कस करता हूं, R1, ठीक है, वाज फादर इन लॉ। अब जरा देखो, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन है, वाज फादर इन लॉ। अब देखो, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, रॉन्ग, दशरथ वाज हस्बैंड। तो ये ऑर्डर पेयर आप छोड़ देंगे, ठीक है। दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ सीता, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ उर्मिला, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ मांडवी, दशरथ वाज फादर इन लॉ ऑफ श्रुति कीर्ति, ठीक है। और कोई नहीं होगा, राम किसी के फादर इन लॉ नहीं है इसमें से, लक्ष्मण किसी के नहीं है, भरत किसी के नहीं है, शत्रुघ्न किसी के नहीं है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि R1 मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जब एक सेट से दूसरे सेट में कोई भी रिलेशन डिफाइन करते हैं, R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, R1 इज आल्सो रिलेशन ऑफ
R1 is also relation of from set A to B, then R either R1 जो भी सेट A से सेट B में रिलेशन डिफाइन होंगे वो सभी क्या होंगे, वो सभी A क्रॉस B के ही सबसेट होंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये आप क्लियर रखेंगे, A क्रॉस B में जितने हैं सभी सबसेट होंगे और वो इन्हीं में से आपको 1 बाय 1 करके ट्राई करना होगा। ठीक है, तो अभी इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आएंगे तो इसकी डेप्थ को समझेंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और भी रिलेशंस आप ले सकते हो, सन ऑफ, ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं एक रिलेशन R2 ले लीजिए, ठीक है, और ये रिलेशन है वाज सन ऑफ, किसका बेटा है। ठीक है, तो दशरथ इसमें किसी के बेटे नहीं है, राम है, ठीक है, जिसके भी बेटे हैं कौशल्या के हैं। ठीक है, लक्ष्मण किसके बेटे हैं, भरत शत्रुघ्न किसके बेटे हैं, वो रिलेशन सिर्फ आप लोगे। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सेट से और किसी सेट में जो रिलेशन डिफाइन होता है वो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे रिलेशन के। आगे की चीजों पे भी हम डिस्कस करते हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे, जिनके थ्रू क्वेश्चंस बनते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ लॉजिकल होगा। तो जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली नहीं ग्रिप अप किए हो रिलेशन के, तब तक वो सारे लॉजिक को आप नहीं क्लियर कर सकते। ओके, तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर रखें।